नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके सर इसी में। इस वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को शामिल किया है। इस वीडियो में 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। साकेत कृति के रचनाकार कौन है? मतलब कि साकेत किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत की रचना की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी में कौन है? इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, उद्धव शतक किस काल की रचना है? तो उद्धव शतक जो है वो आधुनिक काल की रचना है। अगला प्रश्न, दीप शिखा दीप शिखा की रचना किसने की है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि दीप शिखा की रचना किसने की है। तो इसकी रचना की है महादेवी वर्मा ने। राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, विसल देव रासो किसकी रचना है? तो विसल देव रासो है नरपति नाल की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं ऑप्शन ख सही उत्तर होगा इस प्रश्न का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 7, सुमित्रानंदन पंथ की रचना है? सुमित्रानंदन पंथ की रचना पूछा गया इस प्रश्न में कि क्या है? तो सुमित्रानंदन पंथ की रचना है पल्लव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, तार सप्तक के संपादक हैं? तो तार सप्तक के संपादक हैं इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, तो इसलिए तार सप्तक के संपादक का सही उत्तर होगा अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर ग, लोकगीत है। शोक गीत क्या है? तो ये है सरोज स्मृति है शोक गीत। प्रश्न संख्या 10, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि किसे कहते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि किसे कहते हैं इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। सही उत्तर होगा विद्यापति। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन से हैं? पूछा जा रहा है कि प्रयोगवादी कवि कौन से हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। 4 ऑप्शन दिए गए थे, रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जिसमें सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवादी कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, नई कविता का शुभारंभ कब हुआ था? नई कविता का शुभारंभ कब हुआ था? तो नई कविता का शुभारंभ हुआ था सन 1954 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे नाभादास जी जो हैं वो श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन से सगुण भक्ति का के कवि नहीं हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे जायसी जी जो हैं सगुण भक्ति शाखा काव्य के कवि नहीं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, रीति मुक्त काव्य की रचना की है? रीति मुक्त काव्य की रचना की है घनानंद जी ने। ऑप्शन जो घ होगा वो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से नहीं है? 4 प्रमुख स्तंभों में से एक कवि नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ऑप्शन ग सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंथ जी को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंथ, ऑप्शन संख्या ख। प्रश्न संख्या 19, वाक्य रसात्मक काव्य किसकी उक्ति है? वाक्य रसात्मक काव्य किसकी उक्ति है? तो यह सही उत्तर होगा यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ जी की ये उक्ति है, मतलब की रचना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ग। अगला प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है या प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, जायसी का जो पद्मावत है किस भाषा में लिखा गया है? मतलब कि पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये अवध भाषा में की गई है, इसलिए ऑप्शन क सही उत्तर होगा।
मैथिली सरल गुप्त की रचना है। मैथिली सरल गुप्त की रचना कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है क परिमल, ख भारत भारती, ऑप्शन ग लोककायतन, ऑप्शन घ परिवर्तन। तो सही उत्तर होगा परिवर्तन, ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि जो है भिखारी दास जी जो है ऑप्शन संख्या ग में जो दिया गया है वो नहीं है भिखारी दास। अखरावट के रचनाकार हैं। अखरावट के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अखरावट की रचना की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना कौन सी है? बताना इस प्रश्न में कि भक्ति काल की रचना कौन सी है। तो भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका, इसलिए ऑप्शन क राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। कवि गंग किसके दरबार के कवि थे? मतलब कि कवि जो गंग कवि थे किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे, इसलिए ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंथ की रचना सुमित्रा नंदन पंथ की इसमें से कौन सी रचना है? तो ऑप्शन घ जो है पल्लव, ये सुमित्रा नंदन पंथ जी की रचना है। झरना, झरना के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 28 झरना के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने झरना की रचना की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कामायनी की विधि कौन सी है? मतलब कि कामायनी क्या है? कहानी है, नाटक है, महाकाव्य है या उपन्यास है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 30 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा जिसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया है हरिवंश राय बच्चन, मोहन राकेश, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन घ है हरिशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।